हाँ, एग्जाम्पल सेकेंड, इंटीग्रेशन 1/z-a dz, इसकी वैल्यू फाइंड करनी एक सर्किल के चारों ओर, जिसकी इक्वेशन क्या है, मॉड ऑफ z-a इक्वल्स टू r। क्लियर? तो सर्किल के चारों ओर इसकी इक्वेशन, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे और सर्किल की इक्वेशन दे रखी है यहाँ। वैसे ये इनको सी देना चाहिए, सी यानी कंटूर, है ना, सर्किल के चारों। नहीं भी दे रखा है, अंडरस्टूड है, ये बोल रहा है। ध्यान से देखना, जब भी इस तरह के क्वेश्चन है, मॉड ऑफ z-a इक्वल्स टू r एक सर्किल की इक्वेशन है। हाँ, जब किसी का मॉड हटाना हो क्या करते हैं, r e की पावर आयोटा थीटा। तो dz कितना होगा, a का 0, r इसका e रेज टू पावर आयोटा थीटा आयोटा डी थीटा। क्लियर? ये कंडीशन आ गई। लिमिट्स थीटा 0 टू 2 पाई। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है ना, 3 मार्क्स में आता है। क्या आ जाएगा, 1/z-a dz, ऐसे सी लिखाना चाहिए। अब इस कंटूर की लिमिट क्या आ गई, सर्किल है, से 2 पाई। z-a किसके इक्वल आया, dz कितना आ गया, ये r, इससे ये कैंसिल, आयोटा डी थीटा का थीटा, लिमिट 0 से 2 पाई, आयोटा। क्लियर? ये कंडीशन आ गई अपने पास। तो कभी भी ये कंटूर सर्किल है, मॉड हटा दो, पूरा सर्किल है, थीटा 0 से 2 पाई, इसमें वैल्यू रख दो जेड की और उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, सॉल्यूशन आ जाएगा। हाँ, एग्जांपल फर्स्ट, 0 से 1 प्लस आयोटा z² dz, इसकी वैल्यू फाइंड करनी। सबसे पहले फंक्शन क्या है यहाँ, z²। क्लियर? लोअर लिमिट क्या है, 0, यानी 0 प्लस आयोटा 0, यानी 0 0, और अपर लिमिट यानी 1 1। क्लियर? तो यहाँ लोअर लिमिट हो गई 0 0, अपर लिमिट हो गई 1 1। जब अपन कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू फाइंड करते हैं तो इन जनरल ये यूं डायरेक्ट फाइंड नहीं करते, उसमें पर्टिकुलर बोल रहा है डायरेक्ट 0 0 से 1 1 तक फाइंड करो तो उससे करेंगे। बाकी मेथड होता है, जो पॉइंट है उससे अपन ने एक्स अक्ष पर लंब डाल दिया, परपेंडिकुलर लाइन, ये कहाँ मिलेगा, 1 0, यानी पार्टिकल पहले यहां से ओ से ए जाएगा, ये डायरेक्शन बनाना, ओ से फिर ए से बी, डायरेक्ट ओ से बी नहीं जाएगा। क्लियर? तो ये क्या होगी कंडीशन, अब अपन ले लें ये 0 से 1 प्लस आयोटा z² dz, ये होगा एक लाइन ओ ए, दूसरी लाइन ए बी। ओ ए के लिए क्या होगा, ओ ए कौन सी लाइन है, एक्स एक्सिस, यहाँ वाई कितना है, ध्यान से समझना है कॉन्सेप्ट, वाई 0 है तो जेड कितना होगा, एक्स, जेड क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई, तो डी जेड कितना हो जाएगा, डी एक्स। और लिमिट किसकी आएगी, वाई तो 0 है, कौन बदल रहा है, एक्स, 0 टू 1, ये एक्स की लिमिट 0 टू 1। फिर बात करें अपन लाइन ए बी की, ए बी में क्या है, कौन चेंज नहीं हो रहा है, एक्स, एक्स कितना है 1, ये लिखना 4 लाइन ओ ए, 4 लाइन ओ बी, ए बी, एक्स 1 है,
y कितना है, ये लिमिट हो गई 0 से 1, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये लोअर लिमिट या अपर लिमिट। फिर z कितना होगा, x कितना है 1 प्लस आयोटा y, तो dz कितना हो जाएगा 1 का डिफरेंशिएशन 0, ये आयोटा dy। ये आ गई कंडीशन। एक एक लाइन की अलग अलग निकालो, मैं डायरेक्ट दोनों की साथ में निकाल रही हूँ ना। तो ये आ जाएगा इक्वल्स टू लाइन OA के लिए लिमिट हो गई अपनी 0 to 1, z कितना हो गया x, dz कितना हो गया dx, z की वैल्यू x, dz dx। ऐसे ही प्लस AB के लिए क्या आ गई y की लिमिट 0 to 1, z कितना हो गया 1 प्लस आयोटा y उसका होल स्क्वायर, dz कितना हो जाएगा आयोटा dy। एक्स स्क्वायर का 0 to 1, इसका इंटीग्रेशन ध्यान से देखना, इसका होल स्क्वायर करके करो या 1 प्लस आयोटा y का होल क्यूब अपॉन 3, और y का कोफिशिएंट कौन है डिवाइड हो जाएगा, और ये आयोटा डिवाइड, ये आयोटा सही ना, और लिमिट क्या है 0 to 1, ये हो गया 1/3 लोअर लिमिट 0, ये आयोटा से आयोटा कैंसिल, किसकी लिमिट है आयोटा की, सॉरी y की, तो 1 प्लस y की वैल्यू 1, लोअर लिमिट रखे y की जगह 0, तो ये क्या कितना हो जाएगा कैंसिल, तो ये अपने पास क्या हो गया सॉल्यूशन। क्लियर। तो कभी भी इस पे डायरेक्ट नहीं निकलता है, बोलेगा डायरेक्ट निकालो तो डायरेक्ट निकालेंगे, बाकी नहीं तो जो पॉइंट आया लम डाल दो, ओ से ए गया, ए से बी 2 लाइंस में आ रहा है, यानी ये इंटीग्रेशन 2 लाइंस में ब्रेक हो गया, इसके अकॉर्डिंग अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। अब है अपर बाउंड फॉर अ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल। क्लियर। ऊपरी बाउंडेड जो है कंडीशन, ये भी प्रूफ में पूछते हैं। क्लियर कि अगर एफ जेड एल लेंथ के कंटूर सी पर कंटिन्यूस है, कंटूर की लेंथ कितनी है एल, और ये फंक्शन कंटूर पर कंटिन्यूस है, इसका मतलब कंटूर के एवरी पॉइंट पर कंटिन्यूस हो जाएगा। देन प्रूफ करना है मॉड ऑफ सी एफ जेड डी जेड क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल एम एल की कंडीशन। अब ले लें लेट कंटूर सी को अपन क्या ले लें n+1 पॉइंट्स z0 z1 z2 zn में डिवाइड करते हैं। पॉइंट्स तो ये हो गए, पार्ट्स जो होंगे n होंगे, है ना, ये 1 पार्ट हो गया 2 पार्ट, तो इससे एक कम पार्ट में कंटूर डिवाइड हो जाएगा। और एवरी ZR-1 को ZR से अपन जोड़ने वाली जो आर्क है ये, उस पर अपन पॉइंट क्या ले लेते हैं जाइया, तो क्या होगा AB इनिशियो मेथड, ये यूं लिख सकते हैं बाय AB इनिशियो मेथड। क्या होता है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी इक्वल्स टू सी एफ जेड डी जेड, ये कंडीशन में इसका अपर बाउंड कौन सा है m ऑन सी कंटूर के ऊपर, इसका मतलब होता है मॉड ऑफ एफ जेड लेस देन इक्वल m, या सिंपल ये भी बोल दें कि फंक्शन का अपर बाउंड c है, तब भी फंक्शन का अपर बाउंड का मतलब होगा इसका मॉड ले लें लेस देन इक्वल m, उसकी वैल्यू m के इक्वल या m से छोटी ऑन c। जो अपन आप आगे जितने भी कंडीशन पढ़ेंगे ये किसका यूज हो रहा है मॉड का, यहाँ पे ये है तो यानी मॉड के यूज से अपन ये प्रूफ करेंगे। मेन कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए। मैं क्या करूं इस दोनों का बोथ दी साइड मॉड ले लूं, तो क्या आ जाएगा बाय इक्वेशन फर्स्ट मॉड ऑफ सी एफ जेड डी जेड। क्लियर, उसमें आ रहा है मॉड, क्या आ जाएगा मॉड लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन r1 to n
एफ ऑफ जेड आर माइनस वन, ये मॉड की कंडीशन। कॉन्सेप्ट समझना, जैसे अपना मॉड ऑफ ए प्लस बी है, तो जब अपन अलग अलग मॉड लिखते हैं तो क्या आता है, लेस देन इक्वल। इस सम का मतलब भी क्या है, इनका अलग अलग सम हो रहा है और उसका होल मॉड। तो जब मैं अलग अलग मॉड लिख रही हूँ तो बड़ा कौन सा है, ये। तो एक सिंपल सी कंडीशन हो गई, जब मॉड समेशन के अंदर जाता है या इंटीग्रेशन के अंदर जाता है तो कैसा साइन हो जाता है, लेस देन इक्वल का। इस चीज का ध्यान रखना है ना, इस कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं हम। लिमिट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये आर 1 to n मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड आर माइनस वन, इसका होल मॉड समेशन के अंदर चला गया मॉड, उसके कारण लेस देन इक्वल। फिर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, मैंने इक्वल लगाया, मॉड ए मॉड बी को क्या लिख सकते हैं, मॉड ए इंटू मॉड बी, इक्वल में है ना। समेशन r 1 to n मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड आर मॉड ऑफ जेड आर माइनस क्लियर। मॉड ऑफ एफ जेड क्या है, लेस देन इक्वल है। फंक्शन क्या है, कंटूर पे कंटिन्यूस है, तो एवरी पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा। तो जब मॉड ऑफ एफ जेड लेस देन इक्वल एम है, जेड आर भी तो कंटूर पे पॉइंट है, तो मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड आर क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल एम। तो इसकी जगह क्या लगा देंगे, लेस देन इक्वल एम। ये एम यहां लगा दो। किस कॉन्सेप्ट से हुआ, मॉड ऑफ एफ जेड लेस देन इक्वल एम है, तो मॉड ऑफ जेड आर भी क्या हो जाएगा। यहां इक्वल का साइन किसके कारण आया, मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट लिया, मॉड ए बी को मॉड ए मॉड बी, इसलिए ये इक्वल आ गया। हाँ, अब ये आ गई वैल्यू, ये कॉन्सेप्ट चल रहा था, ये इसके इक्वल, ये लेस देन इक्वल, ये इक्वल लेस देन इक्वल, इसका इससे क्या रिलेशन होगा, लेस देन इक्वल का। क्लियर। तो ये वैल्यू लेस देन इक्वल हो गई, एम एक कांस्टेंट था, समेशन से अपन ने बाहर ले लिया। क्लियर। अब इस समेशन को ओपन करें, आर 1 to n है, पहले 1 रखे, मॉड ऑफ z1 माइनस z0, 2 रखे z2 माइनस z1 एंड सो ऑन zn माइनस वन की फॉर्म में आ जाएगा। m लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब ये देखो z1 और z0 और z1, इनके डिफरेंस का क्या है, मॉड। तो जब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने स्टार्टिंग में अपन ने पढ़ा था, जब इनके डिफरेंस का मॉड लेते हैं तो वो क्या हो जाती है, डिस्टेंस, दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस। वो डिस्टेंस क्या बन जाएगी, उस कर्व की जीवा, कॉर्ड। क्लियर। ये क्या बन गई, कॉर्ड बन गई। तो ये जब अपन ने z1 माइनस z0 का मॉड लिया तो वो क्या बन गई, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन, यानी उस कर्व की कॉर्ड यानी जीवा बन गई। ये ऐसे ही कॉर्ड z2 z1, ऐसे ही कॉर्ड zn माइनस वन की फॉर्म में हो गया। अब अपन देखें, ये पॉइंट्स बहुत पास पास है, ये जैसे कर्व, ये इसकी कॉर्ड और ये आर्क लेंथ। जब पॉइंट्स पास में होते हैं तो क्या होता है, उसकी जीवा की लंबाई और उसकी चाप की लंबाई क्या होती है, सेम। जो कॉर्ड होती है वो इसकी आर्क की लेंथ बन जाती है, तो ये कॉर्ड से किस में चेंज हो गई, आर्क में। तो ये आर्क z1 z0, ये कॉर्ड की जगह क्या आ गया, आर्क की कंडीशन। अब मैं यहां से यहां तक की आर्क लेंथ देखो, ये लेंथ आएगी, है ना, इनमें सब में लेंथ वर्ड लिख लेना, ये सब में लेंथ आ जाएगी। ये यहां से यहां तक की लेंथ, यहां से यहां तक की लेंथ, यहां से यहां तक की, तो ये किसकी लेंथ बन गई, लेंथ ऑफ दी कंटूर। और स्टार्टिंग में दे रखा है लेंथ ऑफ कंटूर कितना है, L। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड ऑफ सी एफ जेड डी जेड लेस देन इक्वल, बीच में लेस देन इक्वल का साइन, ये लेस देन इक्वल है, m लेंथ ऑफ द कंटूर क्या हो गई, L। ये कंडीशन अपने प्रूफ हो गई। क्लियर। तो मेन कॉन्सेप्ट था एबी इनिशियो मेथड, दोनों तरफ मॉड लिया, मॉड को अंदर भेजा, समेशन के अंदर जाता है लेस देन इक्वल,
मॉड अलग अलग कर लिया। फंक्शन के लिए अपर बॉन्ड m है, यानी मॉड ऑफ एफ जेड लेस देन इक्वल m, तो मॉड ऑफ एफ ऑफ जी आर भी क्या होगा, लेस देन इक्वल m। m रख दिया, m को बाहर ले लो, इसका मॉड ओपन, ये समेशन ओपन कर लो, दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस लें, इसका मॉड लें, उनके बीच ये क्या आ गई, डिस्टेंस, यानी कॉर्ड बन गई। जब ये पॉइंट नेबरिंग पॉइंट है, बहुत आसपास पॉइंट है, तो उसकी जीवा की लंबाई उसकी चाप की लंबाई में चेंज हो जाती है। तो जब ये सारी आर्क की लेंथ देखें, वो लेंथ ऑफ क्या हो जाएगा, कंटूर, और वो कंटूर की लेंथ कितनी है, l। ये प्रूफ हो गई कंडीशन, ये भी प्रूफ में आता है ना।